Before going to discuss the action of the glacier, we must know what is the snow line. स्नो लाइन या इसे उर्दू में ख़त यख भी कहा जाता है. ये मुख्तलिफ लैटीट्यूड्स पे इसकी हाइट डिफरेंट है. जैसे अगर ये इक्वेटर के ऊपर मौजूद है तो इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी. जैसे क्लेमेंजारो है, वहाँ पर इसकी हाइट मोर दैन 16,000 फीट अबव सी लेवल है. वेयर एज हिमालय क्योंकि 40 के डिग्री नॉर्थ में मौजूद है तो ये इक्वेटर से दूर हो गया है. तो यहाँ पर इसकी हाइट मोर दैन 14,000 फीट अबव सी लेवल है. सो से जैसे जैसे हम पोलर एरियाज के करीब जाते हैं, लैटिट्यूडनल इसमें राइज आती है. तो जैसे एल्प्स जो हैं वो और करीब हो जाते हैं पोलर रीजन्स के, तो यहाँ पर इसकी हाइट इज़ अबाउट 10,000 फीट अबव सी लेवल. सो इट मीन्स के जो स्नो लाइन है वो कंट्रोल लाइन है, वेयर द ग्लेशियर मूव डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर मूव करता है. और ये वो लाइन है जिसके ऊपर जो है वो समर हो या विंटर हो, या जो आइस है वो क्यूमुलेट होती है, उसमें मेल्टिंग कम होती है या बिल्कुल मेल्टिंग नहीं होती. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर. Now this is the diagram of the valley glacier. When glacier move, it move from the snow line. So this is actually the area where glacier moves. और ये accumulation areas हैं जहाँ पर permanent snow है मौजूद, और यहाँ जो snow falling है वो बहुत ज़्यादा होती है. Whereas the area between the terminal moraine and the firm line is actually the पेरेनल स्नो, और जहाँ पर मेल्टिंग होती है ड्यूरिंग समर जो है मेल्टिंग ज़्यादा होती है. तो मूवमेंट एरिया यहाँ स्लो है, बट हेयर द एरिया इज़ अंडर द फास्ट मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर. सो मोस्टली जो पाथ है ग्लेशियर का वो वैली है, और इसमें जो क्यूमुलेशन एरिया है वहाँ पर लोड ग्लेशियर में ज़्यादा है बर्फ़ का. और इस एरिया में क्योंकि अब्लेशन एरिया है, अब्लेशन एरिया मींस कि यहाँ मेल्टिंग भी है और सब्लिमेशन भी है, यानी आइस जो है वो चेंज इनटू द गैस स्टेट में होती है. तो दिस इज़ एक्चुअली द एरिया वेयर मटेरियल जो है आइस में ज़्यादा मौजूद होता है. सो दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंट जोन्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर्स. Now, one of the very important feature of the valley glacier is the hanging valleys. So these valleys are formed over the major glacier valley or major stream valley glacier, और इसे हम ट्रिब्यूटरी वैली ग्लेशियर भी कहते हैं, जहाँ से स्मॉल ग्लेशियर जो है मेजर ग्लेशियर स्ट्रीम में दाखिल होता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द वैली ग्लेशियर एरियाज. सो इसकी हम डायग्राम में इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है कि वो मूवमेंट उसकी जो है वो हायर एरिया से लोअर एरियाज की तरफ है. एंड दिस इज़ मेन स्ट्रीम ग्लेशियर. सो इज़ एक्चुअली द स्मॉलर ग्लेशियर दैन द वैली ग्लेशियर. तो जब हम ये मेल्टिंग होती है यहाँ पर, तो ये हैंगिंग वैली की सेंस में ये नज़र आता है, और दिस वैली इज़ हायर दैन द मेजर स्ट्रीम वैली ग्लेशियर्स. Now, other feature which are important in glacier action is the truncated spurs. So, जब मैंने जैसे अभी बताया कि जो हैंगिंग वैलीज बनती हैं वो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर से बनती हैं. सो इसी तरह से जो वैलीज के स्पर्स आगे निकले होते हैं, वो मेन स्ट्रीम ग्लेशियर जब गुजरता है तो उनको आगे से काटता हुआ, उनके जो फ्रंट है उसको काटता हुआ वो आगे मूव कर जाता है और मटेरियल को वो साथ कैरी करता है. और इस तरह से दो मेल्टिंग के बाद जो हमें फीचर वहाँ नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसकेटेड स्पर्स. सो दीज आर एक्चुअली द इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ द वैली ग्लेशियर्स. ये हमें उस वक्त नज़र आते हैं जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है. आफ्टर मेल्टिंग we can see these all type of the features which are called the erosional features of the valley glaciers.